तो गाइज बोध गया में महाबोधि मंदिर में बुद्ध भगवान का दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं मगध यूनिवर्सिटी में। इसी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ मैं। इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इसके ब्रांच के जो कॉलेज थे उसका नाम BS कॉलेज है, बिंदेश्वरी सिंह कॉलेज करके ऐसा है कुछ। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मुझे मेरा कॉलेज का नाम याद नहीं है, जो कि मेरे निवास स्थान के 8 किलोमीटर दूरी है, दानापुर जिसका नाम है। तो इसी का एक ब्रांच हुआ करता था, है अभी, हालांकि बोल नहीं पा रहा हूँ। पोस्ट थोड़े हूँ कि एकदम स्क्रिप्टेड बोलूँगा, गलती हो सकता है। एक दफ़ा तब इस कॉलेज में आया था जब मेरा मार्कशीट ख़राब हो गया था, मतलब मैं पास था और मुझे फेल कर गया था। आज इत्तेफाकन दूसरी दफ़ा तब आया हूँ जब ज़िंदगी ने शायद फेल कर दिया है। सांस चलते है ना हो, बोला जाता है गलती से, छोड़िए हटाइए। आइए दिखाते हैं कॉलेज। तो जैसे ही गेट पे आप एंटर कीजिएगा तो दाईं तरफ मन्नू लाल केंद्रीय पुस्तकालय है और ये उसका बिल्डिंग है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है मन्नू लाल केंद्रीय पुस्तकालय का कंप्लीट बिल्डिंग का तस्वीर। आइए आगे बढ़ते हैं। मगध यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हैं हम लोग। गेट के अंदर एंट्री करने के बाद हम लोग दाईं तरफ ही चल रहे हैं, फर्स्ट दायां, फर्स्ट राइट चल रहे हैं हम लोग। 4 कदम चलने के बाद EMMRC एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर मगध यूनिवर्सिटी बोधगया के थ्रू इसका पाठ्यक्रम यहाँ पे होता है। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर मगध यूनिवर्सिटी। देश का भविष्य बनना है तो ज़रूर किसी पार्टी में जुड़िएगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे कोई पार्टी, संगठन, समुदाय और NGO है तो जुड़िएगा, लेकिन किसी मोमेंट का, आंदोलन का हिस्सा बिना सोचे समझे मत बनिएगा। पूरा तरह से ज्ञात हो जाए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, तभी उसको अंजाम दें। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हालांकि यहाँ पे एडुकेशंस लिखना चाहिए था, क्योंकि इसका मतलब है कि इधर शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी फैकल्टीज है दिखाई देगा। आइए चलते हैं। ये कौन सा बिल्डिंग है, चल के देखते हैं। उधर पीछे एक स्तूप टाइप का दिख रहा है, वहाँ जाके स्पेशली दिखा दूँगा। तो यहाँ पे एक स्मॉल सा टूर ही हो गया है ना दोस्तों, एक टूर हो गया कैंपस का, यूनिवर्सिटी का। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे MBA 1B IB करके कुछ लिख रहा है, मैनेजमेंट वाला पढ़ाई होता होगा, कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और ये पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, ये समझ में नहीं आया। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम पटना द्वारा पिछड़ा वर्ग मध्य पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए UPSC, PPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कोचिंग प्रदान किए जाने हेतु संचालित केंद्र। चलिए, बोर्ड तो सुंदर है, अंदर के बाद यूनिवर्सिटी जाना है। ये देखिए रिसेंट का बना हुआ बिल्डिंग और जर्जर हालत में, इसका एक भी शीशा सही नहीं है, आप देख सकते हैं। आप देखो, इसके सामने फ्रंट पे बुद्ध भगवान का प्रतिमा है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से दिखा पाया हूँगा। यह है डिपार्टमेंट ऑफ DHHTM, डिपार्टमेंट ऑफ होटल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। आइए देखिए हिंदी भवन, इसका भी बेड़ा गर्क है गाइज। हिंदी भवन का भी बेड़ा गर्क है और हिंदुस्तान में हिंदी का बेड़ा गर्क है। इससे बड़ा बेड़ा गर्क हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकता है। PG डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इसका बोर्ड का जड़ी देखिए, इस पे बोर्ड टिका हुआ है और हिंदी है रे शिक्षा व्यवस्था।
अब इसका मतलब क्या समझिएगा, कॉलेज में ये बाउंड्री है और बाउंड्री के पीछे बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, कुछ कुछ दिख रहा होगा आपको। तो ये कॉलेज के उस तरफ जो निर्माण हो रहा है वो कॉलेज का हिस्सा है, यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, या जो आवंटित ज़मीन है कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, ये बाउंड्री उस चीज़ को दर्शाता है। और उस तरफ की जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग्स है, वो सब इस कॉलेज का हिस्सा नहीं है। हमें क्या करना है यार। ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। यही से हम ग्रेजुएट हुए हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से, लेकिन आज तक लेजर और रोज नामचा समझ में नहीं आया, बही खाता। मैथ में परीक्षा में लिखे वाला में समझ में नहीं आया था, रियल लाइफ में तो समझ में ही गया। हमारा साथ बेईमानी हुआ, यही समझ में नहीं आएगा कि बही क्या कहता है। बताइए, सोते नहीं हैं, अभी भी नींद आ रहा है, लेकिन नहाने के बाद कुछ मन हल्का हुआ तो लगा कि कुछ चीज़ कवर करने के लायक है, तो हम धूप में पसीना से लथपथ शूट कर रहे हैं। आप लोग को सब्सक्राइब करने में इतना तकलीफ़ क्यों होता है? अरे यार, एक बड़ा यूट्यूबर का चैनल कभी भी सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन जो रोज़ मेहनत कर रहा है ना, रोज़ नया चीज़ को ला के दे रहा है ना, उसका चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़, ये ज़रूरी है। बातें समझ में नहीं आती। सब कॉलेजवा में हमेशा छुट्टियाँ रहता है का? इतना बड़का कोई यूनिवर्सिटी, एक को लड़कन लड़का लड़की नहीं दिखाई दिया। ये सब आता है तब ना लगता है कि कॉलेज स्कूल है, भरल पुरल है, बंजर ठाठ नियर लगता है। बताइए तो, ऐसा थोड़ा ना होता है। एक BHU को शूट कर रहा था तो बड़ाई करते थक नहीं रहा था, चरण रखते वक्त ही गर्वान्वित महसूस कर रहा था कि मेरे देश में BHU है। और एक ये है मगध यूनिवर्सिटी, साफ जर्जर बंजर लूटा हुआ एकदम। हो ढाबे करेगा, कुछ दिन में गिरवे करेगा, लग रहा है लक्षण। लीजिए, सही है तो बोले थे। अब डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी है तो बिना ढाले अध्ययन कैसे होगा, है कि नहीं बोलिए। डिपार्टमेंट ऑफ लड़की का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, ऐच्छिक विषय याद है हमको। बहुत ताकतवर लड़की लोग इस सब्जेक्ट को चुनती थी। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इस बिल्डिंग के लिए पेंट नहीं जुट रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। एडमिशन मत लेना इस कॉलेज में कोई, अगर पछताना होगा तो। दिन रात एक करके अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकता है तो दिन रात एक करके BHU हो गया, JNU हो गया, शांति निकेतन हो गया, कलकत्ता, इस सब का तैयारी करना। हमको तो लगता है सब्जेक्ट खत्म हो गया, नहीं तो 2-4 गो सब्जेक्ट बचल होगा। तब तक हमारा से बात कीजिए आप लोग। मेरा कहना है कि बड़का को रहता है 1100-1200 एकड़ में ज़मीन आवंटन हो कहिए से, जया निर्माण होता है तब बाद में सरकार को देता है, पता नहीं क्या। अरे तो इतना बड़का जब यूनिवर्सिटी बनाते हो तो कॉलेजवा 4-4 किलोमीटर पर रखना जरूरी रहता है। फैकल्टियाँ एकदम इतना दूर दूर पर रखना जरूरी रहता है। साइकोलॉजी के यहाँ रहता है तब नाना दादा का रहता है जियोग्राफी के नाना दादा का रहता है, तब मौसा मौसी का रहता है केमिस्ट्री या फिजिक्स का। काहे नहीं सटले बना देता है, ज़मीनवा कम लगेगा और उसमें फैकल्टियाँ बाहर से ला के भर देता है, जरा में ज़्यादा फैकल्टी आ जाएगा उतने ज़मीन में, और सट के बनेगा तो टूट के गिरबो नहीं करेगा, मेंटेनेंस चार्ज भी कम लगेगा। देखिए, लोग वीडियो देखेगा तो यही बोलेगा कितना समझ है तुमको यूनिवर्सिटी के बारे में। हमको ज़्यादा समझ काहे ला रहेगा। एक बात बताओ तो, हम पढ़े लिखे, हमारा नौकरी नहीं लगा तो हम समझदार कहला सकते हैं। लेकिन हमारा करने का मतलब है कि 1100 एकड़ में है, 600 एकड़ में है, तो 9-10 गो फैकल्टी रहता है, तो 3-3 किलोमीटर पर काला रखता है भाई। लोग क्या आकर्षित कर ला कि लोग यहाँ पे एडमिशन ला बर्बाद हो, हैं बोका कहीं का।
मगध यूनिवर्सिटी का हम ब्लॉग बनाए है बनावे लायक, क्या हम दिखाएं। इससे पढ़े हैं लेकिन इससे हमको मतलब गौरव टाइप का नहीं महसूस है। मगध यूनिवर्सिटी का हाल इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। सब यूनिवर्सिटी सारा एनर्जी इस बात में लगा देता है कि दूर से कोई आए तो अट्रैक्ट हो, दूर से कोई आए तो एडमिशन ले, दूर से आए तो इसके बारे में कोई सोचे कि हम लोग इतने ढंग से हैं। ये सब टूटल हालत में है, एकदम सब टूटल हालत में। जकर बिल्डिंग आ रोड रास्ते टूटल हालत में है, बिल्डिंग रोड रास्ते भी टूटल हालत में है, सब जर्जर हालत में है। जहिया ले कर्मचारी अगर कोना में पान खा के थूकेगा, आ जहिया ले उच्च पदाधिकारी के आवे से पहले कैंपस में झाड़ू लगेगा, तो समझ लो तहिया ले हमनी के फ्यूचर में झाड़ू लगते रहेगा। कॉलेज चुनने से पहले 10 बार सोचना काहे इंटर ग्रेजुएशन तुम सब करता है लोकल इलाका से तैयारी करके छेको ना जी जाके बड़का बड़का JNU BHU सब में वहाँ जाएगा ना भाई। अपने तुम घरे रह के ग्रेजुएट होगा ना तो समझो कि ज़बरदस्ती कर रहा है। मध्य परीक्षा 2 साल बर्बाद सही, लेकिन BHU चुन, JNU चुन, शांति निकेतन चुन, आओ भी कोई UGC रिकॉग्नाइज्ड जो होता है वैसा चुनो जिसका वैल्यू हो। कंपेयर कर दिया भाई 2 दिन में, एगो बनारस के BHU का, एगो यहाँ का मगध का। बात बिल्डिंग का नहीं है, बात व्यवस्था का है। BHU का लेकिन भाई इतने अनुशासन में दिखेगा ना, कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय घूमने जाना शर्म आएगा। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को गाली दे रहे हैं ना तो उससे हम अच्छा है, अगर हमको कोई गाली दे रहा है ना तो उससे हम खराब है। देखो धमाल फिल्म वाला गेट, रितेश देशमुख यही में लुका था। ये देखो धमाल फिल्म वाला गेट, बिल्डिंग बनवे नहीं किया, गेट बना दिया। अभी कागज पर होगा सब काम, अभी आया नहीं होगा फंड। छोटा सब इसमें पढ़ाने वाला टीचर का सैलरी जानते हो 90,000, 1.5 लाख का। लेक्चरर है, प्रोफेसर है, कुलाधिपति है, उप कुलाधिपति है, हैं कौची के निर्माण किया तुम सब रे। रोड पर अगर कोई बच्चा में रिजल्ट नहीं है तो समझ लेना कि पढ़ाए वाला है ये वही बहुत बड़का था कॉलेजवा। हमको घूमते घूमते थका दिया, हैजा से थका दिया, नहीं तो अब घूमते जानते हैं कि सब सौड़ले होगा काहे घूमे। ये सत्तू पी के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। सत्तू पियेंगे, बाय बोलेंगे, बाय।